प्रभु मेरी ज्योति और मेरा सहायक है, तब मैं किससे डरूं? प्रभु मेरा जीवन रक्षक है, तब मैं क्यों भयभीत हूँ। हम परमेश्वर की हमदो सिताइश में ये गीत गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
प्रभु हमारे होठों को खोल दीजिए। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आप ही से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। इस सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हम सब संग मिलकर बोलें, हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। मैं आपके सामने बाइबल में से राजाओं 2 उसका 23 पद के 10 से लेके 25 तक पढ़ूंगी। राजा 2 उसका 23 पद उसके 10 से लेके 25 तक। फिर उसने तोपेत को, जो वंशियों को तराई में था, अशुद्ध कर दिया, ताकि कोई अपने बेटे या बेटी को मोलेक के लिए आग में होम करने न चढ़ाए। जो घोड़े यहूदा के राजाओं ने सूर्य को अर्पण करके यहोवा के भवन के द्वार पर नामक खोजे की बाहर की कोठरी में रखे थे, उनको उसने दूर किया और सूर्य के रथों को आग में फूंक दिया। आहाज की अटारी की छत पर वो वेदियाँ यहूदा के राजाओं की बनाई हुई थी, और वो वेदियाँ मनशशे ने यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में बनाई थी। उनको राजा ने ढांढस पीस डाला और उनकी बुकनी किद्रोन नाले में फेंक दी। जो ऊँचे स्थान इज़राइल के राजा सुलेमान ने यरूशलेम के पूर्व की ओर और विकारी नामक पहाड़ी के दक्षिण और अश्तोरेत नामक सिदोनियों की घिनौनी देवी और कमोश नामक मोआबियों के घिनौने देवता और मिलकोम नामक अमोनियों के घिनौने देवता के लिए बनवाए थे। उनको राजा ने अशुद्ध कर दिया, उनसे लाठों को तोड़ दिया और अशेरों को काट डाला, और उनके स्थान मनुष्यों की हड्डियों से भर दिए। फिर बेतेल में जो वेदी थी और जो ऊंचा स्थान नबात के पुत्र यरोबान में बनाया था, जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उस वेदी और उस ऊंचे स्थान को उसने ढा दिया और ऊंचे स्थान को फूंक कर बुकनी कर दिया और अशोरा को फूंक दिया। तब योशिय्याह ने मुड़कर वहाँ के पहाड़ की कब्रों को देखा और लोगों को भेजकर उन कब्रों से हड्डियाँ निकलवा दी और वेदी पर जलवाकर उनको अशुद्ध किया। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो परमेश्वर के उस भक्त ने पुकार कर कहा था, जिसने इन्हीं बातों की चर्चा की थी। तब उसने पूछा, जो खंभा मुझे दिखाई पड़ता है वह क्या है? तब नगर के लोगों ने उससे कहा, वह परमेश्वर के उस भक्त जन की कब्र है, जिसने यहूदा से आकर इसी काम की चर्चा पुकार कर की थी। जो तूने बेतेल की वेदी से किया है। तब उसने कहा, उनको छोड़ तो उनकी हड्डियों को कोई ना हटाए।
तब उन्होंने उनकी हड्डियां उस नबी की हड्डियों के संग जो शीमरोन में आया था रहने दी। फिर ऊंचे स्थान के जितने भवन शोमरोन के नगरों में थे, जिनको इज़राइल के राजाओं ने बनाकर यहोवा को सिर दिलाई थी, उन सबों को योशिया ने गिरा दिया। और जैसा जैसा उसने बेतेल में किया था, वैसा वैसा उसने भी किया। उन ऊंचे स्थानों के जितने याजक वहाँ थे, उन सबों को उसने उन्हीं वेदियों पर बलि किया और उन पर मनुष्यों की हड्डियाँ जलाकर यरूशलेम को लौट गया। राजा ने सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इस वाचा की पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मानो। निश्चय ऐसा फसह ना तो न्यायियों के दिनों में मनाया गया था, इस इज़राइल का न्याय करते थे, और इज़राइल या यहूदा के राजाओं के दिनों में माना गया था। राजा योशिया के 18वें वर्ष में यहोवा के लिए यरूशलेम में यह फसह मनाया गया। फिर ओझे, भूत सिद्ध वाले, ग्रह देवता, मूर्तें और जिनकी घिनौनी वस्तुएं यहूदा देश और यरूशलेम में जहाँ कहीं दिखाई पड़ी, उन सबों को योशिया ने इस विचार से नष्ट किया कि व्यवस्था की जो बातें उस पुस्तक में लिखी थी, जो हिल्किय्याह याजक को यहोवा के भवन में मिली थी, उनको वह पूरी करे। उसके तुल्य ना तो उससे पहले कोई राजा हुआ और न उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण, पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। सत्तवारी पाठ के लिए हम लोग सब खड़े हो जाएं और हम निकालेंगे भजन संहिता 81, इसकी पहली आयत से 14 आयत तक। परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। गीत गाओ, डफ और सितार के साथ मधुर वीणा बजाओ। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को हमारे पूर्व के दिन नरसिंगा फूको। यह इज़राइल की संविधि है, याकूब के परमेश्वर की प्रथा है। इसको उसने यूसुफ में चितौनी की रीति पर उस समय चलाया जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला। वहाँ मैंने एक अनजानी भाषा सुनी। प्रभु ने तेरे कंधों पर भार मुक्त कर दिया है, तेरे हाथ टोकरियों से मुक्त हो गए हैं। तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी और मरीवा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे सचेत करता हूँ। हो इज़राइल, भला हो कि तू मेरी बात सुने। तेरे बीच में पराया ईश्वर न हो और न तू किसी पराय देवता को दंडवत करना। मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, मैंने ही तुझे मिस्र देश से निकाला था। अपना मुंह खोल तो मैं उसे भर दूंगा। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, इज़राइल ने मुझको न चाहा। अतः मैंने उनके हृदय के हठ पर उन्हें छोड़ दिया कि वे अपनी राय के अनुसार चलें। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं शीघ्र ही उनके शत्रुओं को दबा देता, उनके बैरियों के विरुद्ध हाथ उठाता। This reading has been taken from Romans chapter 11 verse 1 to 6. I ask then, has God rejected his people? By no means. For myself am I Israelite, a descendant of Abraham, a member of the tribe of Benjamin. God has not rejected his people whom he foreknew.
Do you not know what the scripture says of Elijah, how he appeals to God against Israel? Lord, they have killed your prophet, they have demolished your altars, and I alone am left, and they seek my life. By what is God's reply to him? I ask, kept for myself 7,000 men who have not bowed the knees to Baal. So, too at the present time there is a remnant chosen by grace. But if it is by grace, it is no longer on the basis of work. Otherwise, grace would no longer be grace. This is the word of God. Thanks be to God. मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर विश्वास करता हूँ, उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे, वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवतों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम प्रार्थना करें। प्रभु आपके साथ हो, आपका जवाब है और आपके साथ भी हो। प्रभु हम पर दया कीजिए, आपका जवाब है। मसीह क्रीस्त हम पर दया कीजिए। हम प्रभु की प्रार्थना में सम्मिलित हो। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी में पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा आप सदा सर्वदा ही के हैं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने आत्मा की शक्ति से हमें प्राण फूंक दीजिए। आपका जवाब है और आपकी सेवा आनंद से करने के लिए हमें जागृत कीजिए। न्याय स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमारी सहायता कीजिए। आज सब बोलें और सबको जीवन की भरपूरी प्रदान कीजिए। दरिद्रों और दलितों के प्रति अपना प्रेम हमें उत्पन्न कीजिए। आप कहें, जो बीमार हैं और मृत्यु के निकट हैं, उन सबको आशा और दिलासा दीजिए। वर दीजिए कि हमारे देश में एकता और मेल मिलाप बना रहे। आप कहें, और देशवासियों को शांति की आशीष मिले। जिनको अधिकार प्राप्त है उनका अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन करें। आपका जवाब रहेगा और आपका शासन सब संसार में हो। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दीजिए। आप सब कहिए और हमें विश्वास तथा प्रेम में स्थिर रखिए। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 21वां रविवार, आज की विशेष प्रार्थना। हे परमेश्वर, आपने अपना सब प्रेम करने वालों के लिए ऐसी उत्तम आशीषें तैयार की हैं जो मनुष्य की समझ से परे हैं। हमारे हृदय को आपका प्रति प्रेम से इतना परिपूर्ण कीजिए कि हम आपसे सबसे अधिक प्रेम करें और उन अनुग्रहपूर्ण प्रतिज्ञाओं को प्राप्त कर सकें जो हमारी सब इच्छित वस्तुओं से कहीं अधिक समृद्ध है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हे प्रातःकाल के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए। हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त सत्य ज्योति हैं, उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए। आमीन। हे शाश्वत परमेश्वर पिता, आपके सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई
और आपके प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें सबल बनाइए कि आज हम अपने आप को प्रेम से आपकी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। मेरे मुंह की बातें, हम सब की सोच, ऐ खुदावन तुझे पसंद आए, ऐ हमारी चट्टान और हमारे बनाने वाले। आमीन। आज हम अपने चर्च में रिफॉर्मेशन संडे मना रहे हैं। रिफॉर्मेशन यानी कि किसी चीज़ को दोबारा बनाना, रिफॉर्म करना या फिर उसका जो मूल रूप है उसे ही बदल देना। रिफॉर्मेशन जो है, कई बार हम कहते हैं नए रूप से हमने किसी चीज़ को तैयार किया या उसको कम्प्लीटली ही चेंज कर दिया, जिसका मतलब है एक चीज़ जो ऑलरेडी फॉर्म है उसको दूसरा फॉर्म देना, दूसरा रूप देना, दूसरे तरीके से दर्शाना। और जब आज हम रिफॉर्मेशन संडे मना रहे हैं तो हम याद कर रहे हैं मार्टिन लूथर को, जॉन कैल्विन को और बहुत से ऐसे रिफॉर्मर्स को जिन्होंने अपना योगदान जो है विभिन्न रूपों से दिया है इस रिफॉर्मेशन को बढ़ाने में। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो रिफॉर्मेशन की शुरुआत हुई वो शुरुआत हुई विटेनबर्ग में 1517 में, जब मार्टिन लूथर ने अपनी 95 थीसिस जो थी वो चर्च के गेट पे टांग दी। क्यों टांग दी, आज हम उस पर थोड़ा सा मनन करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ये रिफॉर्मेशन जो रहा, जो 1517वीं सदी में आया, वो हम सब के लिए किस रूप से भला रहा या किस रूप से नुकसानदायक रहा या किस रूप से हमें और आपको उसे अपने जीवनों में लेने की ज़रूरत है। रिफॉर्मेशन जब हम बात करते हैं तो ये दर्शाता है किसी भी चीज़ में बदलाव। कई बार हम देखते हैं बहुत सी चीज़ें हैं जो अपना रूप बदलती हैं समय के साथ साथ, अपना जो तरीका है उसको बदलती हैं कि किस रूप से वो दिखाई दे रही हैं, रिफॉर्म होती हैं, अपना रूप बदलती हैं। और उसी प्रकार से ये जो बदलाव है कई बार अच्छा होता है और कई बार बुरा होता है। जब अच्छा होता है तो हम सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब बुरा होता है तो हम सब बहुत दुखी होते हैं। लेकिन ये जो रिफॉर्मेशन है, कई बार जब ये आता है तो बहुतों के जीवन में परिवर्तन लाता है। क्योंकि जब हम चर्चेज में रिफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं तो मार्टिन लूथर ने जो क्वेश्चन उठाया था वो इंडल्जेंस के ऊपर उठाया था, जो क्वेश्चन उठाया वो पेनेंस के ऊपर उठाया, जो क्वेश्चन उठाया वो उन चीज़ों के ऊपर उठाया, उन प्रैक्टिसों के ऊपर उठाया जो समय के साथ साथ चलती चली आ रही हैं। आज जब मैं और आप अपनी जगहों में रहते हैं, अपने ऑफिसेज में रहते हैं, अपनी विभिन्न सेवाएं अलग अलग रूपों से अलग अलग जगहों पे देते हैं, बहुत सी चीज़ें हमें सही लगती हैं, बहुत सी चीज़ें गलत लगती हैं। और जो चीज़ें मुझे और आपको गलत लगती हैं, जब हम उसमें हाथ उठाने की कोशिश करते हैं कि मुझे ये चीज़ गलत लगती है, जब हम उसे पिन पॉइंट करने की कोशिश करते हैं कि मुझे ये चीज़ गलत लगती है, इसे इस प्रकार से होने की ज़रूरत है, इसे इस प्रकार से होने की ज़रूरत है, तो मुझे और आपको बता दिया जाता है कि चुप रहो। मुझे और आपको सिखा दिया जाता है कि अभी तो आप कुछ जानते नहीं हैं, अभी आपके पास वो समय नहीं आया कि आप इसमें इंटरफेयर करो, आप इसे बताने वाले हो, आप इसे इस तरह से करो, आप इसे उस तरह से करो। फिर चाहे हम ऑफिस में हो, अपने चर्च में हो, अपने परिवार में हो या अपनी कम्युनिटी में हो, कहीं पर भी हो, कई बार हम बदलाव जो हैं वो देखना तो चाहते हैं लेकिन अपने जीवन में लाना नहीं चाहते। क्योंकि जब भी बदलाव आता है वो हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए मजबूर करता है। और हम में से कोई भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना चाहता कि जो तोड़े मुझे दिए गए हैं, जो तोड़े आपको दिए हैं, परमेश्वर ने उसे परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करने वाले हों। कई बार जब मैं और आप इस संसार में अपना जीवन जीते हैं, विभिन्न रूपों में से मेरे और आपके ऊपर अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं, अलग अलग कार्यभार दिए जाते हैं, अलग अलग जगह असाइन किया जाता है। और जब असाइन किया जाता है, मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम किस प्रकार से इन जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। चाहे तो आसान रास्ता ले सकते हैं जो सब लेते हैं, और चाहे तो कठिन रास्ता लें। मेरी और आपकी मानसिकता यही होती है, जो जैसा चल रहा है, चलता चला आ रहा है, वैसे ही चलने दो।
ना उसे बदलने की ज़रूरत है, ना उसमें छेड़छाड़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप बदलने की कोशिश करते हैं, छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, तो लोगों की जो उंगलियां हैं वो आपके ऊपर उठती हैं, आपके ऊपर उठती हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप वैसा क्यों कर रहे हैं, आपको ये क्या करने की ज़रूरत है, आपको वो क्या करने की ज़रूरत है। और कई बार लोग आकर के आपको एडवाइस भी दे जाते हैं कि आप जो कर रहे हैं इसे और भी बेटर तरीके से किया जा सकता है। मेरा एक प्रश्न है, जब आपको पता है कि उसे बेटर तरीके से किया जाता है, जब मुझे पता है कि उसे बेटर तरीके से किया जा सकता है, तो आज तक किया क्यों नहीं? आज तक किया क्यों नहीं? क्योंकि हम सब आसान रास्ते के पीछे चलने में लगे हैं, लेकिन ये भूल चुके हैं कि हमें और आपको परमेश्वर को जवाब देना है। हमें और आपको हर एक हिसाब देना है जो मैं और आप अपने जीवन में कार्य करते हैं। और जब मैं और आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो वहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा। वहाँ मैं नहीं कह पाऊँगा, आप नहीं कह पाएंगे कि मुझे ये नहीं पता था, मुझे वो नहीं पता था। क्योंकि पता तो सब कुछ था, लेकिन नीयत नहीं थी कि परमेश्वर के राज के लिए कार्य करे। नीयत नहीं थी कि जो तोड़े दिए गए हैं मुझे और आपको उसे परमेश्वर के राज के लिए इस्तेमाल करें। क्योंकि परमेश्वर ने बुद्धि हम सबको दी, परमेश्वर ने जिम्मेदारियां हम सबको दी, परमेश्वर ने स्थान हम सबको दिया। लेकिन फ़र्क ये पड़ा कि जो तोड़े मुझे और आपको दिए, कई बार हम उसके राज को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और कई बार अपने आप को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जब अपने आप को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, खुश बहुत होते हैं कि देखो मैं कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पहुँच गया, मेरा जीवन कहाँ था, आज मैं कहाँ हूँ, मैंने कहाँ से सफ़र की शुरुआत करी थी और आज मैं किस मुकाम पे बैठा हूँ। ये भूल जाते हैं एक ना एक दिन जिस मुकाम पे मैं हूँ, जिस मुकाम पे आप हैं, उस मुकाम से मुझे और आपको नीचे उतरना पड़ेगा। और जब नीचे उतरेंगे तो इस संसार से रैलत करके जाना पड़ेगा। जब इस संसार से रैलत करके जाएंगे, जो कुछ भी मैंने इकट्ठा किया, आपने इकट्ठा किया, यही छोड़ करके जाएंगे और परमेश्वर के सामने अपने कामों का हिसाब देंगे। तो जो बदलाव है, कई बार मैं और आप चाहते हैं, कई बार मैं और आप नहीं चाहते। यदि उस बदलाव से मेरा फ़ायदा है तो मैं और आप बहुत खुश, लेकिन यदि उससे मेरा नुकसान है तो मैं और आप बड़े ही दुखी। हम पुराने नियम का पाठ जो कि मेरे और आपके सामने आज पढ़ा गया, जब उसमें देखते हैं तो हम पाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर भी बदलाव के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है कि किस प्रकार से मंदिर में जो राजा था उसने वो निकाला, कि लोगों को वहाँ से निकालना शुरू किया। और किस प्रकार से निकालना शुरू किया कि उसने जो अंधी भक्ति कर रहे थे लोग उन्हें निकाला, जो मूर्ति पूजा कर रहे थे उन्हें निकाला, विभिन्न लोगों को निकाला। और राजा ने साफ कह दिया कि मैं जो हूँ परमेश्वर के पीछे चलने वाला हूँगा। दूसरा राजा, उसका 23वां अध्याय पद 1 से 8 में लिखा है योशिया राजा के बारे में। योशिया राजा जिसने कि मूर्ति पूजा जो थी वो अपने राज में बंद करा दी। लिखा है, राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों को अपने पास बुलाकर इकट्ठा किया और राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों और नबियों वरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन में गया। उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी उसकी सब बातें उनको पढ़कर सुनाई। तब राजा ने खंबे के पास खड़े होकर यहोवा से इस आशय वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे चलूँगा और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी आज्ञाएं, चितौनियाँ और विधियों का नित पालन किया करूँगा और इस वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूँगा। और सारी प्रजा वाचा में संभागी हुई। यहाँ पे ये राजा है जो जा कर के परमेश्वर से वाचा बांध रहा है कि जो कुछ भी इस किताब में लिखा हुआ है वो पूरी करूँगा, इसके पीछे चलूँगा और परमेश्वर के अनुसरण अपने जीवन से करूँगा। और जब उसने यहाँ पर वाचा बांधी, उसके साथ उसके लोगों ने वाचा बांधी, तो हम आगे देखते हैं। तब राजा ने हिल्किय्याह महायाजक और उसके नीचे के याजकों और द्वारपालों को आज्ञा दी कि जितने पात्र बाल, आशेर और आकाश के सारे गढ़ों के लिए बने हैं उन सबों को यहोवा के मंदिर में से निकाल ले आओ। तब उसने उनको यरूशलेम से बाहर किद्रोन के खेतों में फूंक कर
उनकी राख बेतैल को पहुंचा दी। यानी कि सारी चीज़ें उसने यहाँ पर निकलवा ली हैं, जिसको कि उसने आग में जलवा दिया और उसके बाद उनकी राख जो है उसने फिकवा दी। और यही नहीं रुका, उसके आगे उसने क्या किया, जिन पुजारियों को यहूदा के राजाओं ने यहूदा के नगर के ऊंचे स्थानों में और यरूशलेम के आसपास के स्थानों में धूप जलाने के लिए ठहराया था, उनको और जो बाल और सूर्य चंद्रमा राशि चक्र और आकाश के सारे गढ़ों को धूप जलाते थे, उनको भी राजा ने दूर कर दिया। यानी कि उन पुजारियों को, उन लोगों को उसने दूर कर दिया। अब सोच करके देखिए, यहाँ पर एक राजा जो है वो बदलाव ला रहा है। उसका राज्य जो है वो मूर्ति पूजा के पीछे है, संसार के पीछे है, विभिन्न रीति रिवाजों के पीछे है, जिसमें वो चांद की पूजा करते हैं, सूरज की पूजा करते हैं, बाल देवताओं की पूजा करते हैं, आकाश की पूजा करते हैं। और यहाँ पर राजा जो है इन सब को दूर कर रहा है, यहाँ तक कि पुजारियों को भी दूर कर रहा है। और जब वो दूर कर रहा है तो सोच करके देखिए, किसी के लिए ये जो बदलाव है ये अच्छा है और किसी के लिए ये जो बदलाव है ये बुरा है। हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं या संसार के पीछे चल रहे हैं। हमें फ़र्क ये पड़ता है कि फ़ायदा मेरा हो रहा है या किसका हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर राजा है, लेकिन अगर हम पुजारियों के विषय में देखें तो शायद हो सकता है पुजारी जो होंगे वो इस राजा को कोस रहे होंगे कि जो जैसा चल रहा था चलने देते, बदलने की क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है बदलाव लाने की। और कई बार इसी प्रकार से हम अपना जीवन भी इस संसार में जीते हैं। जो जैसे चलता चला आ रहा है हम चलने देना चाहते हैं, बदलना नहीं चाहते। जो तोड़े परमेश्वर ने मुझे दिए, आपको दिए, परमेश्वर के राज की महिमा के लिए। और इसीलिए जब हम उन प्रकार से अपने तोड़ों को इस्तेमाल नहीं करते परमेश्वर की सेवा के लिए, तो कई बार जो बदलाव है वो नहीं आता। जो जैसा है चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, और उसके बाद हम परमेश्वर की दुहाई देते हैं कि परमेश्वर मेरी सुध ही नहीं लेता। हम खुद नहीं बदलना चाहते और उसके बाद कहते हैं बदलाव कहाँ है। यहाँ पर हम साफ देख रहे हैं जो राजा है वो बदलाव लाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। आगे देखते हैं, उसके बाद उसने यहूदा के सब नगरों से याजकों को बुलवाकर गेबा से बेर्शेबा तक के उन ऊंचे स्थानों को जहां उन याजकों ने धूप जलाया था और अशुद्ध कर दिया था, और फाटकों के ऊंचे स्थान अर्थात जो स्थान नगर के यहोशू नामक हाकिम के फाटक पर थे और नगर के फाटक के भीतर जाने वाले थे, उसको उसने ढा दिया। अब सोच करके देखिए, ये सारी जगह जब उसने गिरा दी तो यहाँ पर जो याजक थे, यहाँ पर जो पुजारी थे, वो तो कह रहे होंगे ये क्या कर रहा है, ये राजा तो पागल हो गया क्योंकि इसने बाल देवता की जो है वेदी गिरा दी। ये राजा तो पागल हो गया कि उसने ऊंचे ऊंचे स्थानों को गिरा दिया। हम गिदोन के विषय में जानते हैं, लोगों ने गिदोन को भी पथराव करना चाहा, मारना चाहा, जब उसने बाल देवता की वेदी को गिरा दिया था। और यहाँ पर जो योशिया राजा है, जब वो इन वेदियों को गिरवा रहा है तो लोग इसके विषय में भी मन में बातें कर रहे होंगे, आपस में बातें कर रहे होंगे कि ज़रूरत क्या है बदलाव लाने की। जिस प्रकार से हम मूर्ति पूजा करते चले आ रहे हैं, जिस प्रकार से अपनी प्रैक्टिसेस में हम चलते चले आ रहे हैं, क्या ज़रूरत है बदलाव लाने की। जो जैसा है उसे वैसे ही चलने दो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ये राजा जो है बदलाव लेकर के आता है ताकि लोगों को बचाया जा सके, वो परमेश्वर की करीबी में पहुँचने वाले हो सके। और जब वो परमेश्वर की करीबी में पहुंचने वाले हो सके तो हम जानते हैं कुछ समय के बाद इस राजा की जो है मृत्यु होती है, और उसके बाद जो राज्य है वो यहोयाकीम के पास जाता है। और उसके बाद फिर से लोग बंधुआई में जाते हैं। बंधुआई से मेरा मतलब है पाप में घिर जाते हैं, फिर से अपनी पूर्व अवस्था में चले जाते हैं, अपने कार्य उसी प्रकार से करने लगते हैं जैसे वो करते चले आए हैं। हम जानते हैं लोगों के विषय में किस प्रकार से समय समय पे वो बंधुआई में गए, किस प्रकार से समय समय पे उनका उत्पीड़न हुआ, समय समय पे उन्होंने परमेश्वर से माफ़ी मांगी, परमेश्वर ने उन्हें बचाया, फिर वो परमेश्वर से दूर हटे, फिर परमेश्वर ने उन्हें बचाया और फिर परमेश्वर से दूर हटे। लेकिन जब परमेश्वर से दूर हटे तो नहीं चाहते कि बदलाव आए, लेकिन जब बदलाव आता तो बड़े खुश होते कि हम बचाए गए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते कि मेरी कमाई का जो ज़रिया था वो चला गया, फिर वो चाहे पुजारी हो या याजक हो
हम देखें तो उसकी कमाई का जो ज़रिया था वो चला गया। और जब चला गया तो कई बार वो इन चीज़ों पे चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब हम नए नियम का पाठ देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, यहाँ पर फरीसी जो है वो यीशु मसीह से बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? एक फरीसी है जिसने यीशु को अपने यहाँ भोजन पे बुलाया, और जब फरीसी को ये देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया, यानी कि यीशु मसीह ने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। और ये हम जानते हैं कि समय समय पे जो शास्त्री और फरीसी थे यीशु मसीह से पूछते रहे कि क्यों तेरे चेले जो हैं वो खाने से पहले हाथ नहीं धोते। और यीशु ने वहाँ पर भी जवाब दिया, यहाँ पर भी जवाब देता है। क्या कहता है? हे फरीसी, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी हुई है। हे फरीसी, तुम बर्तन को ऊपर से तो मांजते हो, लेकिन उसके अंदर जो है वो गंदगी भरी हुई है। सोच करके देखिए, हम जिन बर्तनों में खाना खाते हैं, यदि हम उसको सिर्फ बाहर से ही चमकाते रहे और अंदर उसके कुछ ना करें, कोई बदलाव ना लाए, कोई चेंजेस ना लाए, तो क्या मैं और आप उस बर्तन में दोबारा खा सकते हैं? कुछ क्षणों के बाद उसमें बैक्टीरिया होने लगेगा, फंगस उगने लगेगा, अलग अलग बीमारियां हमें दिखने लगेगी उस कटोरे में, और हम और आप सोच भी नहीं सकते कि हम इसमें खाने वाले होंगे। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि तुम बर्तन को जो है बाहर से तो मांजते हो, लेकिन अंदर से वो गंदा है। और जब अंदर से गंदा है तो सोच करके देखो तुम किस प्रकार से अपना जीवन जी रहे हो। लिखा है, हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। भीतर की वस्तुओं को दान कर दो। और भीतर की वस्तुएं क्या है? मेरे और आपके मनों में क्या है? अहंकार है, लालच है, धन के प्रति और पाने की चाहत है। और जब ये सारी चीज़ें हम अपने मनों में रखते हैं तो हम लोगों से जुड़ नहीं पाते, परमेश्वर का कार्य नहीं कर पाते। क्योंकि जब हम इन्हें अपने मन से निकाल देते हैं, अपने हृदय से निकाल देते हैं, तो हम परमेश्वर के राज के लिए लायक बन जाते हैं। और जब परमेश्वर के राज के लायक बन जाते हैं तो मुझे और आपको सोचने की ज़रूरत है कि कहीं हम अपने आप को बाहर से ही तो नहीं साफ कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग अपने आप को परिवर्तित करके अंदर से साफ कर रहे हैं, बाहर से जैसे भी हो कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके हृदयों को जांचता है। और जब वो मेरे और आपके हृदयों को जांचता है, ज़रूरी ये है कि मैं और आप अंदर से साफ होने वाले हों। लिखा है, हे फरीसियों, तुम पढ़ाए, तुम पुदीने और सुदाब को और सब भांति के साग पात को 10वां अंश तो देते हो, परंतु न्याय और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। यानी कि जो छोटी चीज़ें हैं, जो मूल्यवान चीज़ें नहीं हैं, उनका तो दान देने के लिए हम तैयार रहते हैं। और कई बार अपने आगे तुरही फुकवाते हैं, अपने आगे गुणगान करवाते हैं, लोगों के बीच में महासभाओं में बताते हैं कि हमने ये दान दिया, हमने ये दान दिया, हमने ये कार्य किया, हमने वो कार्य किया। लेकिन अपने मनों को जो है वो परमेश्वर को देना नहीं चाहते। अपने मनों में लालच भर रखी है, अपने मनों में घृणा पाल रखी है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है, परंतु न्याय को परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो ये था कि ये भी करते और वो भी करते, ऐसे भी जीते वैसे भी जीते, जो कर रहे हो वो करते रहते, अपने आप को बाहर से साफ कर रहे हो करते रहते, लेकिन अंदर से भी बदलाव जरूरी है। क्योंकि कई बार मैं और आप बदलाव चाहते नहीं हैं, मैं और आप बदलाव एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन करें ना करें मुझे और आपको समय के साथ बदलना पड़ता है। हम अपने समाज को अगर आज के समय में देखें और आज से 6 महीने पहले के समय में देखें, बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे और आपके जीवन में बदल गई हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम पहले करते थे आज नहीं कर सकते, आज करते हैं पहले नहीं करते थे। और इसीलिए लिखा है, परमेश्वर कहता है अपने आप को अंदर और बाहर दोनों से बदल लो। ऐसा ना हो कि हम इस संसार में रह करके संसार के रीति रिवाजों पे चलते रहे और परमेश्वर आ जाए। और जब परमेश्वर आ जाए तो वो मुझसे और आपसे पूछे कि किस प्रकार से अपना जीवन जीते हो। और इसीलिए यहाँ पर लिखा है,
कि इस प्रकार से परमेश्वर ने उन शास्त्रियों और फरीसियों से कहा, हाय तुम पर। और यहाँ पर वो आगे बात करता है व्यवस्थापकों से, और क्या कहता है व्यवस्थापकों से? वो कहता है तुम पर भी है, तुम ऐसा बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्य पर लादते हो, परंतु तुम आप उन बोझ को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। तुम पर भी है, क्योंकि तुम जो बोझ है वो लोगों के ऊपर लादते जाते हो, जिसको कि तुम अपनी उंगली से छूना नहीं चाहते, लेकिन लोगों से चाहते हो कि वो उठाने वाले हो। कई बार हम जो चर्चेज़ में हैं, हम जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में हैं, हम अलग अलग ओहदे पे हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं, हम लोगों के जीवनों को कठिन बनाते हैं। इसलिए कठिन बनाते हैं कि वो जो कार्य करने पे हैं वो कर ना पाए। क्यों ना कर पाए? ताकि मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठाने वाला हो सके कि जो मैं करता चला आ रहा हूँ वो गलत है। और जब हम जो करते चले आ रहे हैं हम गलत नहीं साबित होना चाहते, तो हम दूसरे के जीवन को कठिन बनाते हैं कि वो कार्य जो हम बहुत मुश्किलों से करके दिखा रहे थे, हम दिखा रहे थे बहुत बड़ा है, बहुत कठिन है, बहुत प्रयत्न भरा है, अगर उसने आसानी से कर दिया तो मेरे ऊपर उंगलियां उठेंगी। इसलिए भला ये है कि हम उसे रोक करके रखें, उसे बता दें कि तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, उसका जीवन और कठिन कर दे, क्योंकि जब हम उसका जीवन कठिन करेंगे तो वो अपने आप जो है सरेंडर होगा, अपने आप मेरे नीचे आने वाला होगा। और यहाँ पर हम व्यवस्थापकों के लिए भी यही देखते हैं, परमेश्वर कह रहा है तुम पर भी है, क्योंकि वो बदलना नहीं चाहते, वो खुद कार्य करना नहीं चाहते, लेकिन दूसरों से करवाना चाहते हैं। दूसरे को जीवनों को परिवर्तित करना नहीं चाहते, अपने आप को परिवर्तित करना नहीं चाहते, चाहते हैं जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दे। और जब आज मैं और आप रिफॉर्मेशन संडे मना रहे हैं तो हम याद कर रहे हैं मार्टिन लूथर के कंट्रीब्यूशन को। 1517 में जब विटेनबर्ग में उन्होंने अपनी 95 थीसिस या फिर 95 हम कहें ऑब्जेक्शंस जो थे वो वहाँ लिख करके चर्च के गेट पे टांगे। और हम जानते हैं कि उस समय जो है किस प्रकार से जो चर्च है अपने आप को सुप्रीम कमांड में होल्ड कर रहा था, अपने आप को जो है सुप्रीम अथॉरिटी बता रहा था। और जब वो बता रहा था तो मार्टिन लूथर ने वहाँ पे ऑब्जेक्ट किया। और जब उसने ऑब्जेक्ट किया तो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट किया वो किया इंडल्जेंस के लिए और पेनेंस के लिए, यानी कि जो चर्च था वहाँ पे वो उन प्रैक्टिसों में लिप्त था कि आप चाहें पैसा दे करके अपने पापों की क्षमा ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पैसा दे करके उस समय के लिए जो आपको इंतज़ार करना है, जब आपका हिसाब होगा, उसको कम कर सकते हैं। कई बार समय के साथ साथ बहुत से लोग गलत आते हैं, बहुत से लोग सही आते हैं। तो जो गलत लोग आते हैं जब वो गलत करना शुरू करते हैं तो मेरे और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मैं और आप अपनी आवाज़ उठाएं, मैं और आप अपना हाथ उठाएं, मैं और आप खुद खड़े हो जाएं कि गलत गलत है। क्योंकि कई बार जब गलत होता है तो हम खड़े नहीं होना चाहते, हम बोलना नहीं चाहते कि जो गलत है वो गलत है। और जब हम इस प्रकार से करना नहीं चाहते तो सोच करके देखिए किस प्रकार से हम रिफॉर्मेशन संडे मना रहे हैं। रिफॉर्मेशन संडे जो है हम जानते हैं यहाँ से प्रोटेस्टेंट चर्चेस की शुरुआत हुई, यहाँ से जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट है उसकी शुरुआत हुई, और यहाँ से जो पुराने समय में जो प्रैक्टिसेस रहीं उनको अलविदा कह करके 5 सोलास को एक्सेप्ट किया गया, जिसे हम कह सकते हैं रिफॉर्मेशन में जिसको बेस रखा गया। 16 स्क्रिप्चरा, 16 फिदा, 16 ग्रेटिया, 16 क्रिस्टोस, 16 दी ग्लोरिया, यानी कि ये 5 वो पॉइंट्स रहे जिस पर रिफॉर्मेशन जो था वो बेस होने वाला हुआ। 16 स्क्रिप्चरा यानी कि बाइबल अलोन इज़ अ हाईएस्ट अथॉरिटी, सिर्फ बाइबल है जो सबके ऊपर है, सुप्रीम पावर है। कई बार हम और आप हर एक को अपना गुरु बना लेते हैं, हर एक को अपना क्या कहें खुदा बना लेते हैं कि आप ही हैं जो सब कुछ हैं, मुझे बचा सकते हैं, मुझे स्थापित कर सकते हैं, मुझे यहाँ बैठा सकते हैं, वहाँ बैठा सकते हैं। लेकिन जब हम 16 स्क्रिप्चरा के बारे में बात करते हैं तो उसमें लिखा है कि बाइबल ही है सबसे सुप्रीम अथॉरिटी। 16 फिदा यानी कि हम जो हैं परमेश्वर पे विश्वास करने के कारण बचाए गए हैं। 16 फिदा, वी आर सेव्ड बाय फेथ इन जीसस क्राइस्ट।
हम परमेश्वर में विश्वास करने के कारण बचाए गए हैं। सोला ग्रेटिया, वी आर सेव्ड बाय ग्रेस ऑफ गॉड अलोन। हम परमेश्वर के अनुग्रह के मार्फत से बचाए गए हैं। सोलुस क्रिस्टोस, यानी कि जीसस अलोन इज आवर लॉर्ड, सेवियर एंड किंग। जीसस अलोन इज आवर लॉर्ड, सेवियर एंड किंग। लेकिन जब मैं और आप इस संसार में रहते हैं तो हम हर एक को जो है राजा बना लेते हैं, हर एक को अपने सर पे बैठा लेते हैं। और आखिरी जो था सोला डी ग्लोरिया, यानी कि वी लिव फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। वी लिव फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और जब हम सोच करके देखिए, मैं और आप इस संसार में परमेश्वर की महिमा के लिए रहते हैं, तो हम किस प्रकार से अपना कार्य जो है गलत राह पे चलते हैं। क्योंकि यदि हम परमेश्वर के लिए रहते हैं, परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, तो कैसे मैं और आप गलत कार्य कर सकते हैं, ये मेरे और आपके लिए सोचने का विषय है। और जब हम अपने चर्चेज में, अपने परिवार में, अपनी कम्युनिटी में रिफॉर्मेशन संडे मनाते हैं, तो कैसे कोई कार्य को गलत होते हुए देख करके भी चुप रह सकते हैं। समय है मेरे और आपके पास कि जो भी जिम्मेदारियां मुझे दी गई हैं, जो भी तोड़े मुझे दिए गए हैं, उसे मैं और आप परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, ताकि परमेश्वर का जब राज यहाँ पे स्थापित हो, हमारे और आपके बीच में स्थापित हो, तो हम अपने कार्यों का वर्णन देने वाले हो सके, हिसाब देने वाले हो सके, किस प्रकार से मैं और आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं और उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। जो तोड़े उसने मुझे और आपको दिए हैं, उसे हम इस्तेमाल करते हैं उसके नाम की महिमा और उसके लोगों की भलाई के लिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन।
अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेके सदा सर्वदा तक होती रहे। आमीन।